प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीएड द्वितीय वर्ष के शिक्षण विषयों के प्रश्न पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि शिक्षण विषयों के अंतर्गत सामान्यतः कॉमन रूप से पूछे जाते हैं। शिक्षण विषय के रूप में आपको दो प्रश्न पत्रों का चयन आपने किया होगा, जिनमें शिक्षण विषय एक के रूप में आपने सामाजिक अध्ययन शिक्षण या पदार्थ विज्ञान शिक्षण, फिजिकल साइंस टीचिंग या वाणिज्य शिक्षण या एग्रीकल्चर टीचिंग के रूप में आपने चयनित किया होगा। आपके द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में शिक्षण विषय के रूप में आपने हिंदी शिक्षण, अंग्रेजी शिक्षण, संस्कृत शिक्षण या सामाजिक अध्ययन शिक्षण या होम साइंस शिक्षण विषय को चयनित किया होगा। पहले प्रश्न पत्र के रूप में आप सामाजिक अध्ययन शिक्षण या पदार्थ विज्ञान शिक्षण या वाणिज्य शिक्षण के रूप में अपना प्रश्न पत्र देंगे। दोनों ही शिक्षण विषयों के प्रश्न पत्र में कुछ सामान्य प्रश्न आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, उनके विषय में हम चर्चा करते हैं, जिससे कि आपके दोनों ही शिक्षण विषयों की तैयारी एक साथ हो जाए। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आपके सामने दोनों ही शिक्षण विषयों में कौन सा पहला प्रश्न संभवतः पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। पहले प्रश्न के रूप में आपको आपकी परीक्षा में प्रश्न मिल सकता है कि आपके शिक्षण विषय का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसकी आवश्यकता एवं महत्व की चर्चा कीजिए, या शिक्षण विषय की आवश्यकता एवं महत्वता को बताते हुए उसके उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। एक प्रश्न पहले प्रश्न के रूप में आपको यह प्राप्त हो सकता है। इसमें आपको करना यह होता है कि आपका जो शिक्षण विषय है, यदि सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय है तो आप सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय की का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी आवश्यकता, उसकी महत्वता और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बताते हुए उसके उद्देश्यों को विस्तार पूर्वक वर्णन कर देंगे। यदि आपका शिक्षण विषय पदार्थ विज्ञान शिक्षण है तो आप अपने पदार्थ विज्ञान शिक्षण का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, महत्व एवं पदार्थ विज्ञान शिक्षण का आपके शिक्षण में क्या उपयोगिता है, क्या उसके उद्देश्य हैं, उसको विस्तार पूर्वक वर्णन कर देंगे। इसी प्रकार दूसरे शिक्षण विषय आपके जो भी हैं उनको भी इसी अनुरूप आप उनको मॉडिफाइड करते हुए अपना आंसर लिख देंगे। दूसरे प्रश्न के रूप में आपको जो प्रश्न प्राप्त हो सकता है वह हो सकता है कि आपके शिक्षण विषय की अच्छी पाठ्यपुस्तक कैसी हो तथा एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की समीक्षा कीजिए। तो आपका जो शिक्षण विषय है उसकी पाठ्यपुस्तक आप कैसी चाहते हैं, पाठ्यपुस्तक में आपने जो पढ़ा उसमें क्या कमियां हैं, उसमें प्रिंटिंग से संबंधित कमियां, उसमें जो है उसके विषय से संबंधित कमियां, जो भी कमियां हैं और जो अच्छाइयां हैं उनका वर्णन करते हुए आप उसकी समीक्षा कर देंगे। तीसरे प्रश्न के रूप में आपको प्राप्त हो सकता है कि आपके शिक्षण विषय का आदर्श अध्यापक कैसा होना चाहिए, या आपके शिक्षण विषय के अध्यापक के क्या गुण होने चाहिए, इसका आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो आप उसमें बताइए कि आपके शिक्षण विषय का अध्यापक आपके विषय का ज्ञाता होना चाहिए, वह जो है निरंतर पढ़ने वाला होना चाहिए, वह समयबद्ध होना चाहिए, वह छात्रों का सहयोग करता होना चाहिए, छात्रों का अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए, छात्रों का अच्छा पथ प्रदर्शक होना चाहिए, उसकी वाणी, उसका ओज, उसका स्वर अच्छा होना चाहिए। यदि वह साइंस का टीचर है तो उसको वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान की जानकारी होना चाहिए, उसको सामान्य ज्ञान की जानकारी होना चाहिए और वह एक अच्छा शिक्षक
होना चाहिए, उसमें भेदभाव ना हो, किसी प्रकार के भेदभाव से दूर रहने वाला होना चाहिए, अपने समयबद्ध होना चाहिए, समय का पालन करने वाला होना चाहिए और एक अच्छा शिक्षण करने वाला होना चाहिए, उसका व्यवहार मृदु होना चाहिए, उसकी महिमा, गरिमा और मधुरमा अच्छी होनी चाहिए और कुल मिलाकर वह आपके विषय का ज्ञाता होना चाहिए, वह अति व्यवसायी होना चाहिए और उसको अपने विषय का से प्रेम करने वाला होना चाहिए और अपने विषय को पढ़ाने में उसको आनंद और रुचि का अनुभव होना चाहिए। ऐसा हमारे विषय का एक आदर्श अध्यापक होना चाहिए। तीसरे प्रश्न के रूप में चौथे प्रश्न के रूप में आपको प्रश्न कुछ इस प्रकार मिल सकता है मूल्यांकन से संबंधित कि आपके अपने शिक्षण विषय का आप मूल्यांकन कैसे करेंगे, मूल्यांकन क्या है, मापन क्या है, मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा एवं उद्देश्यों को विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए या विस्तारपूर्वक लिखिए। या शिक्षण में मूल्यांकन की क्या आवश्यकता एवं महत्वता है, इस बात की विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है कि मूल्यांकन क्या है, अर्थात मूल्यांकन का अर्थ, मूल्यांकन की परिभाषा, मूल्यांकन का महत्व, मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए, प्रभावी मूल्यांकन कैसा हो और मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए जिससे कि छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक लाभ हो। पांचवें प्रश्न के रूप में आपको प्रश्न प्राप्त हो सकता है प्रश्नों के ऊपर, प्रश्नों से संबंधित, अर्थात वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए उसकी सीमाओं का भी वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न आपको मिल सकता है। या प्रश्नों से संबंधित दूसरा प्रश्न आपको मिल सकता है कि आप निबंधात्मक परीक्षण क्या होते हैं, निबंधात्मक परीक्षाओं की विशेषताओं का वर्णन करते हुए उसकी सीमाएं भी बताइए। तो इस तरीके से आपके 6 या 7 प्रश्न हुए। इन प्रश्नों में से आपको दोनों ही शिक्षण विषयों से संबंधित जो है निबंधात्मक टाइप का प्रश्न आपको मिलना चाहिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप इसमें बताएं कि आपके शिक्षण विषय में निबंधात्मक परीक्षण एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण किस प्रकार के हैं, किस प्रकार बनाए जाते हैं, आपके लिए यह मूल्यांकन में किस प्रकार सहायता करते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की विश्वसनीयता एवं वैधता उच्च स्तरीय होती है, जबकि जो है निबंधात्मक परीक्षणों की जो है विश्वसनीयता एवं वैधता उतनी ज़्यादा नहीं होती है, उच्च विश्वसनीयता एवं वैधता नहीं होती है, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की वैधता और विश्वसनीयता उच्च स्तर की होती है। तो इस प्रकार से दोनों के अपने अपने लाभ और दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। इसका आप अध्ययन करिए और इस प्रश्न का भी उत्तर आप बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं। आपको यह भी मैंने पिछले वीडियो में बताने का प्रयास किया था कि आपका परीक्षा पैटर्न कैसा होगा और आपके प्रश्न कैसे आएंगे और कितने प्रश्न आपको करना है, यह मेरी आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। मैं आशा करता हूं और आप लोगों के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आपका कल होने वाला एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और आप उच्चतम अंक प्राप्त करें और अपने जीवन को नई दिशा प्रदान करने का कार्य करें। सैयद अब्दुल वाहिद साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएड विभाग, राजकीय रजा पीजी कॉलेज, रामपुर। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, छात्र में इसको आगे बढ़ाएं, जिससे कि छात्र छात्राएँ लाभान्वित हो सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।